हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग से और छोटे से और सिंपल से टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में। अगर इस पूरे टॉपिक की वेटेज की बात करूं कि तुम्हारे एग्जाम में क्या सीनियर रहता है, तो जनरली अगर जेई की बात करें तो एक सेशन में तुम्हें इसका क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। और एक सेशन में लगभग 7-8 शिफ्ट्स होती हैं और उसमें एक आध शिफ्ट में तुम्हें इस टॉपिक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक की खास बात यह है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड, स्ट्रेट और कॉन्सेप्ट पर रहते हैं। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर को निकाल दो। सारे का सारा क्वेश्चन वैसा रहता है। और अब इस टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि टॉपिक हमें क्या बता रहा है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बातें छुपी हुई हैं। तो आओ टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारे पास कौन सा है? बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स। रोड्स का मतलब तुम समझते हैं, सड़क हो गई, पाथ हो गया। रोड्स की बैंकिंग की मतलब रोड्स की बैंकिंग का मतलब क्या है? यहां पर जो टर्म है ना बैंकिंग, ये बैंकिंग टर्म यहां पे रेफर कर रहे हैं बैंक को। बैंक, बैंक मीन्स किनारा। किनारा मतलब आपके पास एक रोड है, राइट। और उस रोड के आपने देखा होगा दो एंड्स हैं। एक रोड जो इस तरीके से जा रही है कहीं भी, उस रोड के आप देख सकते हो कि दो एंड्स रहते हैं और उन्हीं एंड्स को हम क्या बोलते हैं? बैंक्स। और उन्हीं बैंक्स की कुछ यहाँ पे बात होने वाली है। जनरली तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जब कभी तुम बड़े हाईवेज पर या मेन रोड्स के ऊपर ट्रैवल करते हो तो वहाँ तुमने एक चीज़ देखी होगी, क्या? कि जब आपकी रोड सीधी जाते जाती अचानक से एकदम टर्न होती है, जब तुम्हारी रोड सीधी गई गई एकदम से टर्न होती है तो तुम ऑब्जर्व करते हो कि रोड का जो आउटर एज है ना, बाहर वाला किनारा, वो हल्का सा ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जाता है। कुछ इस तरीके से कि तुम्हारी रोड है पहले फ्लैट थी, जैसे तुम टर्न आया ये एंड हल्का सा ग्राउंड लेवल से ऊपर रहते हैं और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। और इस डायग्राम में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये कोई भी एक रोड है, एक हाईवे रोड जो ले रही है टर्न। जैसे उसने टर्न लिया ना, तुम देख रहे हो कि ये तो उसका इनर एज है पूरे का पूरा। इनर एज पूरे का पूरा क्या है? ग्राउंड लेवल पर, राइट। और ये जो आउटर एज है ना, तुम देख सकते हो आउटर एज हल्का सा ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ है। और इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग, कि एक रोड का जो आउटर एज है, आप उस आउटर एज को ग्राउंड लेवल से हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हो ताकि आपका जो व्हीकल है, आपकी जो बाइक है, आपकी जो कार है, वो इस पूरे पाथ पर इजीली टर्न हो सके विद अ हाई स्पीड। एक डायग्राम और है तुम्हारे सामने, इसी का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू तुम्हें दिखाई दे रहा है। यहां से एक रोड आ रही है, कहीं से भी रोड हो रही है टर्न, और जैसे टर्न हो रही है ना, तुमने रोड को बीच में से कट कर दिया, रोड को कट कर दिया और तुम बिल्कुल रोड के सामने से उसको देख रहे हो। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कि ये रोड का इनर एज है, ये इनर एज, ये रोड का आउटर एज। और इनर एज और आउटर एज में अगर तुम फर्क ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक एंगल थीटा से आपने आउटर एज को ऊपर उठा दिया। रोड ऐसे थी फ्लैट, रोड ऐसे ऐसे आ रही थी बिल्कुल, तुमने क्या किया? रोड के आउटर एज को ऊपर कर दिया और रोड तुम्हारी ऐसे जाने लग गई। अब जैसे टर्न आया, तुमने आउटर एज को हल्का सा ऊपर किया और रोड टर्न हो गई, और ये तुम्हारा पूरे का पूरा प्रोसेस हो गया। इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स में तुम्हारे पास क्या आता है? पेज कहाँ गया? लगता है पेज गायब हो गया, तो छोड़ो कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे। तो सीन क्या था कि ये कोई एक रोड है, ये उसका इनर एज, ये उसका आउटर एज। आप देखते हो इनर और आउटर एज में हाइट का डिफरेंस है। इनर एज ग्राउंड लेवल पर है, आउटर एज को आपने हल्का सा ऊपर कर दिया ताकि आपकी कार इजीली टर्न हो पाए विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट। और हम क्या करेंगे, ये तो एक थ्योरेटिकल फेनोमेना हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों की जाती है हमें पता है, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। अब इसमें हम एनालाइज करेंगे कि फोर्सेस क्या क्या है और उन फोर्सेस से हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज आ रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। और तुमने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी, कहीं ना कहीं तुम्हारे गली मोहल्लों में, आसपास की जो तुम्हारे शहर की सड़कें हैं, उनमें तुमने देखा होगा जब भी टर्न आता है ना, तो उस टर्न पर किसी भी तरह का बैंकिंग नहीं होता, यानी कोई भी एक किनारा ऊपर की तरफ नहीं उठा। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी रोड्स होती हैं फ्लैट, क्योंकि वो एक गली की रोड, गली के रोड्स हैं और हम नहीं चाहते कि उन रोड्स पर जो गाड़ियाँ हैं वो हाई स्पीड से मूव करें। और उसी में आपने देखा होगा कि जब भी आप टर्न लेते हो, आप अपना व्हीकल स्लो डाउन करते हो और आराम से टर्न लेते हो।
ज़्यादा हाई स्पीड में टर्न लेते हो तुम्हारे गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, बट हाईवे पर नहीं रहते। हाईवे पर तुम हाई स्पीड में टर्न लो, तुम ईजिली टर्न कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ फॉलिंग। तो ये होता है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली। हमें ये क्यों पढ़ना है, हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों है? तो बात ऐसे है, हमें ये क्यों पढ़ना है और हमें इसमें पढ़ना क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड्स है तो थ्योरेटिकल फेनोमेना जो मैंने तुम्हें बता दिया। उस थ्योरेटिकल फेनोमेना में हम ये भी चेक करते हैं कि आपके पास जो व्हीकल है, आपके पास जो व्हीकल है वो टर्न ले रहा है किसी सड़क पर, तो अगर वो टर्न लेगा तो उसके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, उसकी बात भी हम इस टॉपिक में करते हैं कि आपका जो व्हीकल टर्न ले रहा है वो मैक्स टू मैक्स कितनी वेलोसिटी से टर्न ले सकते हैं, उसकी बात हम करेंगे इस पूरे टॉपिक में। और उसका मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दूंगा और उसी फॉर्मूला के हम कुछ एक क्वेश्चंस भी करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बात क्या है देखो, सबसे पहले बनाते हैं सड़क। ये तुम्हारी सड़क हो गई, ये उसका एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, ये आपने थीटा से उसको राइज कर दिया। ये सड़क का बाहरी किनारा, ये सड़क का अंदर का किनारा यानी इनर बैंक और ये आउटर बैंक। सड़क कहीं दूर से आ रही होगी कुछ इस तरीके से, कहीं से आ रही है, आने दो। तुमने सड़क को बीच में से कट कर दिया, तुम क्या देखते हो कि इस सड़क पर एक कार आ रही है। ये कार के टायर्स, फ्रंट वाले टायर्स, एक कार आ रही है और उस कार में तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि कार आ रही है बिल्कुल सामने से विद सम वेलोसिटी भी, और कार ले रही है यहाँ पे एक टर्न। ओके, टर्न ले रही है। अगर कार का मास आपके पास mg हो तो आप क्या बोलोगे, नीचे की तरफ फोर्स आएगा mg यानी उसका वेट mg हो गया, कार का मास m हो। उसके बाद में तुम बोलोगे कि कार का नॉर्मल भी इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर, बिल्कुल होगा। ऑलराइट, और एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है कि कार एक ना ट्रैक पर टर्न ले रही है, तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स भी। कार जाना चाहती होगी बाहर की तरफ, बट तुम्हारा फ्रिक्शन उसको बैलेंस करेगा, उसको काउंटर करेगा और उसको अंदर की तरफ पुश करने की ट्राई करेगा। तो तुम बोलोगे फ्रिक्शन फोर्स इस पूरे केस में होगा नीचे की तरफ। कितना होगा, तुम नाम दे दो उसको, फ्रिक्शन फोर्स का स्मॉल f। बिल्कुल, ये तो हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब एक बात और मुझे क्या दिखाई दे रही है, वो ये कि कार जब टर्न ले रही है ना, तो वो अपने अराउंड एक सर्कल को मान के टर्न ले रही है, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में टर्न करेगी। अगर वो एक सर्कुलर पाथ में से टर्न करेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा, बिल्कुल आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो मुझे यहाँ पे कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होंगे, तो मैं कर देता हूँ। ये F और ये एंगल अगर थीटा है तो आप बोलोगे ये भी थीटा हो गया, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा F cos थीटा, और इसी के 90 पर आ जाएगा आपके पास में F sin थीटा। आ गया, बिल्कुल कंपोनेंट कर दिया। और इसके बाद में इसके आगे एक मिनट सॉरी कंपोनेंट थोड़ा सा गलत हो गया। इसका F का कंपोनेंट इस तरफ आएगा तुम्हारे mg के बिल्कुल साथ में, कुछ ऐसे। ये तुम्हारे पास आएगा F sin थीटा, बिल्कुल कर दिया। ये नॉर्मल, ये एंगल थीटा, तो तुम क्या बोलोगे, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा। तो आप बोलोगे ये n cos थीटा, और ये नॉर्मल का इस तरफ का कंपोनेंट आ गया एक n sin थीटा। तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास कंपोनेंट्स करने के बाद फोर्सेस आ गई। अब इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करोगे, देखो ऊपर की तरफ फोर्स है n cos थीटा, नीचे कौन कौन सी फोर्स है, F sin थीटा प्लस mg, बिल्कुल। अब सामने की तरफ बात करते हैं कि F cos थीटा और n sin थीटा ये क्या कर रही हैं, ये सेंटर की तरफ फोर्स जा रही हैं। और किसी भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर तुम्हारे पास सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल। तो आप एक बात और लिख सकते हो, क्या लिखोगे तुम, F cos थीटा प्लस n sin थीटा विल बी इक्वल टू mv² बाय r। F cos थीटा प्लस n sin थीटा विल बी इक्वल टू mv² बाय r। कैसे आया, क्योंकि एक सर्कल बन रहा है, सर्कल बनेगा तो अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, वो इतना आ रहा होगा, बना दिया। उसके जस्ट बाद में इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1।
इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल। इक्वेशन नंबर 1 को मैं यूं लिख दूं, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स एम जी। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे, इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर दो। 2 से 3 को डिवाइड किया, आपके पास क्या आ गया, एम वी स्क्र बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। बिल्कुल। सामने की तरफ आएगा एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं अगले पेज के ऊपर। इसको दोबारा लिखो यहाँ पे, एम वी स्क्र बाय आर एम जी इक्वल्स टू, तुम्हारे पास इक्वेशन में क्या था, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आपके पास थी, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। मुझे एक बात पता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास होता है म्यू इंटू नॉर्मल, तो मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। एम से एम कट कर दो, ये बना वी स्क्र बाय आर जी इक्वल्स टू म्यू नॉर्मल कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू नॉर्मल साइन थीटा। नॉर्मल 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 कॉमन आगे कैंसिल, ऑल राइट। इसको लिख दो बी स्क्र बाय आर जी इक्वल्स म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बिल्कुल, इतना फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद में आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे कोस है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, साइन है, तो कहीं ना कहीं यूँ दिख रहा है कि कोस कॉमन ले लेते हैं। कोस कॉमन ले लो तुम इस बार, बी स्क्र बाय आर जी इक्वल्स कॉस थीटा कॉमन लिया, ऊपर क्या बना म्यू, यहाँ से कॉस कॉमन लोगे ये बनेगा टेन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ से कॉस कॉमन ले लो ये बनेगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, कॉस कॉस कैंसल्ड एंड यू विल गेट वी स्क्र बाय आर जी इक्वल्स टू म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और इसी को तुम यूँ भी लिख सकते हो v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और ये तुम्हारे पास बन गया मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कि आपके पास मैक्स टू मैक्स कितनी वेलोसिटी हो सकती है कि तुम्हारी जो कार है, तुम्हारा व्हीकल है, वो इजीली टर्न कर ले, कि वो फ्लिप ओवर ना हो जाए, कि वो फ्लिप ओवर होके कहीं रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ ना गिर जाए। तो इतनी वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए, हो गई। अगर इतनी वेलोसिटी हो गई तो अब इसको आगे देखते हैं। इसमें एक स्पेशल केस और है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन प्रेजेंट। अगर मान लो किसी केस के अंदर आपके पास फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, तो म्यू क्या रखोगे 0। उस केस में वी मैक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी अंडर रूट आर जी 0 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, तो ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला आर जी टेन थीटा। कब? जब तुम्हारे पास में फ्रिक्शन है ही नहीं। जब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला, जब फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन विदाउट फॉर्मूला। ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है, और इसी वेलोसिटी के साथ तुम्हारा जो व्हीकल है ना वो टर्न लेगा हाईवे के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्या था दोबारा देख लो, कि हम पढ़ रहे थे यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में। हमने देखा एक रोड टर्न ले रही है, अब रोड टर्न ले रही है तो उस पर एक व्हीकल बनाया। व्हीकल बनाया तो मैंने देखा कि ये आउटर एज, ये इनर एज, और ये पूरी की पूरी रोड, यहाँ पे एम जी,
फर्दर मैंने फोर्सेस को ड्रॉ किया, फोर्सेस के कंपोनेंट्स किए, तो मैंने एक बात कही कि आपके पास एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी होगा, और एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों की दोनों जो फोर्स है ना आपकी वो सेंटर की तरफ है, तो मतलब दोनों का सम सेंट्रीपिटल के बराबर होगा। तो ये सारी की सारी बातें लिख दी हमने, एम जी की वैल्यू निकाली, एम बी स्क्र बाई आर की वैल्यू निकाली, दोनों को डिवाइड किया, किया, सोल्व करने पर मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया वो ये था, मैक्सिमम वेलोसिटी अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, मैक्सिमम वेलोसिटी अगर फ्रिक्शन नहीं है। इन्हीं का यूज़ करेंगे अगले न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो चलो प्रोसीड करते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स का सेट है। न्यूमेरिकल सारे के सारे तुम्हारे PYQs हैं जेई के, और इससे मैं आइडिया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो देखो, अ कार ऑफ मास m moves on a banked road having radius r and banking angle theta to avoid slipping from the banked road. The maximum permissible speed of the car is v नोट। वो कह रहा है v max की वैल्यू आपके पास है v नोट, थीटा आपके पास एंगल ऑफ बैंकिंग है, रेडियस तुम्हारे पास r है, मास आपके पास m है, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन है। अगर गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन व्हील्स ऑफ द कार एंड द बैंक्ड रोड विल बी। म्यू की वैल्यू बताओ, कार के बीच में जो फ्रिक्शन है और कार और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बता देते हैं। तो कैसे फाइंड करोगे? म्यू के फॉर्मूला में क्या क्या आ रहा है? वी नोट आर जी टेन थीटा। तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग यहाँ जा रहा है इस फॉर्मूला के ऊपर, कि हमने देखा था तो देखो, कहीं ना कहीं तुमने एक फॉर्मूला देखा था अभी, v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। बिल्कुल, इसको तुम यूँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो वी नोट, क्योंकि आपको v की वैल्यू वी नोट गिवन है वी मैक्स की। तो यहाँ तुम लिख सकते हो वी नोट स्क्वेयर विल बी इक्वल टू आर जी, और इसको ओपन करोगे ये बनेगा आर जी म्यू प्लस आर जी टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना वी नॉट स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर म्यू टेन थीटा, सामने बना हुआ है आर जी म्यू प्लस आर जी टेन थीटा। मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए, तो म्यू की टर्म्स एक तरफ कर दो सारी की सारी। यहाँ बना वी नॉट स्क्वेयर माइनस आर जी टेन थीटा, सामने बना तुम्हारे पास, सॉरी नहीं सही है, आर जी म्यू प्लस वी नॉट स्क्वेयर म्यू टेन थीटा। यहाँ से म्यू कॉमन ले लीजिए, म्यू कॉमन लोगे आपके पास बनेगा आर जी प्लस वी नॉट स्क्वेयर टेन थीटा, और इस तरफ बनेगा तुम्हारे पास में वी नॉट स्क्वेयर माइनस आर जी टेन थीटा। मुझे चाहिए म्यू का वैल्यू, तो म्यू का वैल्यू कहाँ से आएगा? आप डिवाइड कर दो इसको, वी नॉट स्क्वेयर माइनस आर जी टेन थीटा विल बी डिवाइडेड बाई आर जी प्लस वी नॉट स्क्वेयर टेन थीटा, और ये तुम्हारा क्या आने वाला है? एक छोटा सा आंसर। क्या ये आंसर मेरे ऑप्शन में है और कहाँ है? ये आ गया सी ऑप्शन के अंदर, ये तुम्हारा आंसर। सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि उसने कहा कि म्यू की वैल्यू बता दो, वी नोट मैक्सिमम वेलोसिटी, एंगल थीटा और रेडियस दे दी, सब कुछ बता दिया। तो उसी फॉर्मूला का यूज़ करके उसको थोड़ा सा सोल्व किया और म्यू की वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया, और ये मेरा क्या आ गया? सिंपल सा आंसर। बिल्कुल, अगर ये आंसर आ गया तो अब आगे प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं सुनो उसकी भी। क्वेश्चन किस चीज़ का है? वो कह रहा है कि अ कार ऑफ मास 100 kg, आपको एक कार गिवन है, उसका मास गिवन है, इज टेकिंग टर्न ऑफ ऑन अ बैंक्ड रोड हैविंग रेडियस 300 मीटर।
रेडियस की वैल्यू तुम्हारे पास है, एंगल ऑफ बैंकिंग कह रहा है 30 डिग्री ले लो। इफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, अगर आपके पास में म्यू की वैल्यू 0.2 हो तो बताओ मैक्सिमम स्पीड विद विच द कार कैन नेगोशिएट द टर्न सेफली। आपको बताना है वी मैक्स का वैल्यू, फॉर्मूला मेरे पास है वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो फॉर्मूला में। वी मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर में रखोगे 300, जी में रखोगे 10, अंदर क्या रखोगे म्यू की जगह 0.2, टेन 30 बनेगा 1/√3 डिवाइड में बनेगा 1 माइनस 0.2 इंटू 1/√3। रख दिया जी। इसको सोल्व कर दो। वी मैक्स विल बी इक्वल टू यहाँ पे बना 3000 मल्टीप्लाइड √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, √3 को रख दो 1.7, 0.2 इंटू 1.7 कर दो यहाँ पे, ये बन गया 0.34 प्लस 1, कॉमन में √3 आएगा वो इस √3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1.7 माइनस 0.2। इसको फर्दर सोल्व कर दो। वी मैक्स विल बी इक्वल टू 3000 इंटू 1.34 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है जी। अब जो टर्म्स कॉमन आ रही है ना, रूट से बाहर आ रही है, इनको रूट से बाहर ले लो। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 100 का मतलब ये आ जाएगा 10 बाहर, अंदर बचा 30 इंटू 1.34 डिवाइड बाय 1.5। आप इसको सिंपली लिख दो 1.5 30 इंटू 1.34 डिवाइड बाई 1.5। तो इसको यहाँ लिख दो सोल्व करके। वी मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे 10 भी है तुम्हारे सामने 1.5 इंटू 30 ये जाएगा 20 के ऊपर, साथ में आ रहा है 1.34। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो। वी मैक्स 20 को लिख दो तुम 4/5, 4 इंटू 5, 4 कॉमन आया बाहर बना 20, मल्टीप्लाई में रहेगा तुम्हारे पास में 5 इंटू 1.34 25 इंटू 1.34 यानी 134 इंटू 5, ये लगभग तुम्हारे पास आने वाला है 6 के अराउंड। ये तुम्हारे पास आएगा लगभग 6 के अराउंड। और कितना आएगा 20 और 15 17 और 1570। सिक्स 6.7 और 6.7 का रूट कर दो। रूट करोगे लगभग ये आएगा 4 और 8 के बीच में और 6.7 है, तो ये आएगा अप्रोक्स 2.6 या 7 के आसपास। तो तुम्हारा आंसर यहाँ से जाएगा 20 इंटू 25 करोगे तो 56 करोगे तो लगभग 52 के आसपास जाना चाहिए। और आंसर में कुछ ऐसा है क्या 50 के आसपास? तो ये रहा ए ऑप्शन 50 के आसपास जा रहा है और एग्जैक्ट जा रहा है, और ये तुम्हारा आएगा आंसर। करने का प्रोसेस यही है। कैलकुलेशन को शॉर्ट में कर सकते हो जितना हो। यहाँ कैलकुलेशन को पूरा डिटेल में किया गया है एक एक स्टेप के साथ में। यहाँ पे √3 कॉमन लिया तो ये चीज़ें ऐसे रिजॉल्व हो गई। उसके बाद में जो चीज़ कॉमन आ रही है रूट से बाहर आ रही है उसको रूट से बाहर ले लो ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए, और ये हमारा पूरे का पूरा प्रोसेस रहेगा। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। अ ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड ऑन रेल विच आर 1.5 मीटर अपार्ट। वो कह रहा है कि पटरियाँ दो, ये कोई ग्राउंड, उसके ऊपर बिछी है पटरियाँ। ठीक है जी। ये मैं बना रहा हूँ बिल्कुल पटरी के सामने का डायग्राम कि मैं पटरी की लाइन के ऊपर खड़ा हूँ। मुझे क्या दिखाई देगा कि ये पटरी और इसके ऊपर आ रही है ट्रेन, ये ट्रेन के टायर्स, और इस पर लगी आपकी ट्रेन, और ये ट्रेन आ रही है सामने से। ठीक है जी, ट्रेन आ रही है सामने से, और वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास में 1.5 मीटर।
टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर, इस ट्रेन को टर्न लेना है और टर्न में जो कर्व बन रहा है ना, कर्व का रेडियस है 400 मीटर का, ठीक है जी। द हाइट बाय विच द आउटर रेल शुड बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल इज। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ये बताइए अगर इसको टर्न लेना हो तो आप करोगे बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब इस पटरी को उठा दोगे ऐसे करके। अगर इस पटरी को तुम ऐसे उठा रहे हो, ये तुम्हारी पटरी के एंड्स बन गई, ये आउटर रेल, ये इनर, और इनके बीच में डिस्टेंस है 1.5 मीटर। तो वो कह रहा है कि ये बताओ तुम उसको ग्राउंड से कितना रेज करोगे, यानी अगर मुझे एंगल थीटा मिल जाए तो मैं एच फाइंड कर दूंगा कि पटरी को कि तुम कितने एंगल पर उसको टिल्ट करोगे। एंगल फाइंड करोगे तो एच आ गया। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाए तो वो किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के, राइट। तो कहीं ना कहीं से मैं थीटा फाइंड करूंगा। तो थीटा फाइंड करूंगा तो लगा देते हैं क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। क्या गिवन है आपको, v की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड और ये डिस्टेंस 1.5 मीटर, r गिवन है 400 मीटर। थीटा मुझे फाइंड करना है, न्यू के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, तो मतलब फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। फ्रिक्शनलेस ट्रैक के केस में आपके पास फॉर्मूला है √r(g) tan थीटा का। मुझे tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। tan थीटा विल बी इक्वल टू v²/r(g). tan थीटा विल बी इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास है 12 का स्क्वायर, r की वैल्यू तुम्हारे पास आ रखी है 400, g तुम्हारे पास है 10, तो tan थीटा आ गया 144 डिवाइड बाय 4000। अब बात यही है कि आंसर तो कोई आएगा ही नहीं, थीटा तुम्हें पता ही लग रहा है यहाँ पे। अगर थीटा पता नहीं लग रहा तो बट मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, कि 144 को अगर 4000 से डिवाइड करोगे ना, ये 0.1 से भी नीचे जाएगा। 0.1 से नीचे जाएगा तो यहाँ पे मैं एक अप्रोच लगा सकता हूँ, मैथमेटिकल अप्रोच, कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू थीटा रहती है, टेन थीटा की वैल्यू थीटा रहती है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो आप बोल दोगे साइन थीटा लगभग लगभग टेन थीटा के ही बराबर होगा। ये एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है कि जब आपके पास में थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू ही बहुत छोटी आती है। और यही सीन है कि एंगल बहुत छोटा है, क्योंकि बैंकिंग में एंगल ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो छोटे एंगल होते हैं। छोटे एंगल होंगे तो आप बोलोगे उसका साइन कर दो चाहे कोस कर दो, वो अप्रोक्स सेम सा आंसर देंगे। अगर सेम सा आंसर देंगे तो मुझे पता है टेन थीटा की वैल्यू ये रही, साइन थीटा ये रहा, इसको नाम दो इक्वेशन 1, इसको नाम दो इक्वेशन 2। तो आप कह सकते हो कि 1 विल बी इक्वल टू 2। उस केस में तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बना 144/4000 विल बी इक्वल टू h डिवाइड बाय 1.5। h की वैल्यू मुझे चाहिए 1.5 144 इंटू 4000। आंसर मीटर में आ रहा है बट मुझे चाहिए यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 100 से 100 कैंसल्ड, ये तुम्हें देगा 10 देगा, ठीक है जी। अब डिवाइड कर दो 72 20 36 10 5 18 18/5, ये कट करेगा तुम्हारे 3 के ऊपर, तुम्हारे पास बचा 54/10। इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 5.4 सेंटीमीटर, और ये मेरा ऑप्शन बन गया बी। तो बी ऑप्शन तुम्हारा आंसर। करने का प्रोसेस यही था कि आपको फाइंड करना था यहाँ पे एंगल से हाइट, पूरा प्रोसेस यही है। टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सेम सेम रहेंगी क्योंकि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। उसके बाद मैं कंपेयर किया, यहाँ से एच का आंसर आ गया फटाफट। ऑलराइट, तो ये था पूरे का पूरा प्रोसेस बैंकिंग ऑफ रोड्स का। बैंकिंग ऑफ रोड्स को थ्योरेटिकली चेक किया, उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन निकाला कि मैक्स टू मैक्स कितनी वेलोसिटी से तुम्हारा जो व्हीकल है वो कैसे मुड़ेगा, ठीक है। उसको फाइंड किया, उस फॉर्मूला का यूज़ किया कुछ एक न्यूमेरिकल्स के अंदर। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और बैंकिंग ऑफ रोड्स समझ आया होगा।
So thank you for watching the video till now. Keep studying, keep working hard.